औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चौकी हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जी हाँ, चौकी मौला अली अलैहिस्सलाम। ये मौला अली अलैहिस्सलाम की चौकी का अजीमुल शान, आलीशान, मुजर्रब और सदरी अमल पेश कर रहा हूँ, जो आज आप लोगों के लिए पहली दफ़ा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस चौकी को सुनेंगे और इसके फ़वाइद, इसकी इजाज़त का तरीक़ाकार, इसके सारा इससे काम लेने का तरीका, वो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए यूट्यूब और टिकटॉक की जीनत बना रहा हूँ इस अमल को। ये अमल मेरे सीने का राज था, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से मिला है और आज मैं आप लोगों के लिए इसको पेश कर रहा हूँ। चौकी का ये अमल जादू, जिन्नात, असेब, बंदिश का तोड़ है। हर किस्म की देवी देवताओं की चौकियों को तबाह करता है, उनके खात्मे के लिए अक्सीर है। इस अमल का तरीकाकार यूं है कि एक पाक साफ जगह पर सबसे पहले मौला अली सरकार अलैहिस्सलाम का मच जलाना है। मच यानी कहते हैं आग के अलाव को। वो आप किसी ताबड़े में भी रख सकते हैं, ईंटें आप जोड़ के उसके अंदर भी लकड़ी रख के आप आग जला सकते हैं। ठीक है, इस मच में आपने 2 फौलादी छुरियां रखनी हैं। घर के तमाम अफराद इस अलाव के गिर्द बैठ जाएं और अपने पास 7 रंग के फूल रखने हैं, 7 रंग के धागे आपने रखने हैं सूती, 11 गुलाब जामुन आपने रखने हैं, 7 इकसाम के फल रखने हैं। ये तो लवाजमात हो गए। अगरबत्ती आपने जलानी है और इस मच में आपने अच्छा सा बखूर डालते जाना है। पास बैठकर आमिल या आप खुद इस अमल को 1100 मरतबा पढ़ेंगे। जी हाँ, 1100 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इसके बाद घर के हर फर्द ने इसको 1100 मरतबा ही पढ़ना है। बाद पढ़ाई इस मिठाई और फलों में से आधा आप खुद खा लें, बाकी आधा किसी खुले मैदान में रखाएं। फिर जब अलाव बुझ जाए, ये मच बुझ जाए, जब ये मच बुझ जाए तो इसमें से छुरियां निकाल लेनी है। उनको ठंडा होने पर उनको आपने धोकर साफ कर लेना है और 11 दिनों तक रोज 111 मरतबा अमल पढ़कर इन छुरियों के ऊपर आपने दम करना। ये छुरी हो गई, आपने इनको आग में 2 छुरियों के रख देना है, बाद में आपने निकाल देना। छुरी जो आप लेंगे वो मुकम्मल दस्ते वाली होनी चाहिए। जी हाँ, जिसका दस्ता भी लोहे का या स्टील का या फौलाद का होगा। प्लास्टिक या लकड़ी वाले दस्ते वाली आपने नहीं लेनी कि वो उसमें जल ना जाए। उसके बाद जब आपने इसको धो के साफ कर लेना है और 111 मरतबा रोज इन पर ये अमल पढ़ के दम करना है। 11 दिनों के बाद एक छुरी आपने घर के सदर दरवाजे के अंदर की तरफ गाड़ देनी है, यानी कि आप जहां से मेन गेट है जो गली से आपके आता है घर के अंदर, घर में एंटर होंगे, दहलीज के ऊपर वाली साइड, दरवाजे घर के अंदर हो, ऊपर वाली साइड पे आपने उसको ठोक देना है वहां पे। और दूसरी, जिस कमरे में मरीज होगा, आपने उसके बिस्तर के नीचे इस छुरी को रख देना है। ये अमल बेहतरीन हसार भी है, बेहतरीन इलाज भी है। हर किस्म के जादू, जिन्नात, बंदिश और नजर बद से महफूज और दुश्मनों के शर से महफूज रहने के लिए कमाल और मुजर्रब चीज है। अब अमल को सुन लें, इसके बाद मैं इसके मजीद तरीकाकार को आप लोगों के साथ वाजिया करता हूँ। अमल है जी, लाए लादी लकड़ी अल्लाह दे तीर, लाए लादी लकड़ी अल्लाह दे तीर, देवे नादे अली दी कलाम मूजी दा कलेजा चीर, नादे अली यन मजहर लजाए तजदा हुआन लका फिल नवाए कुल्लु हममन गम्मन सयंजली बिअज़मती का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, बिनबुव्वती का या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, व बिविलायती का या अलियो या अलियो या अली, अदरकनी फी सबीलिल्लाह, शहनशाह या अली दे मुंदरे दी कलाम 110 दी जरब नु नो नाल चले, जिथे ठोकी ओथों गई पट्टी, हनुमान कालका हर देवी देवता, हर एक बदरू ते पहलवान दी चौकी जप्पा, ना शाहदा पता लगे राह दा, अमरोहे दे पहलवान करा बंद, मिले ना गजंद, करे कड़ा पा अली दा, दुश्मन नु करे पाबंद, पंजा गाजी अब्बास दा, पंजा गाजी अब्बास दा, दुश्मन नु ठुके सड़े विच शमशान, बदरू दी हर एक चाल, अड़कनी फड़कनी आई बला यरकनी, अड़कनी फड़कनी
آئی بلا یرکنی حق نام شادہ مشکل کشادہ یا علی بادشادہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہمن و غمن سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب بالوجہ یا کاشف الکرب الوجہ الحسین علیہ السلام۔ تو دوستو یہ چوکی کا عمل ہے جی حضرت مولا علی سرکار علیہ السلام کی چوکی، ایک ایسی چوکی جس سے ایک ایسی پڑھائی جس سے تمام بدروحوں جنات سفلیات شیطان دیوی دیوتا کالکا ہنومان بھیرو ہر قسم کی چوکی تباہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جل کے خاکستر ہو جاتی ہے، گھروں سے جنات جادو بدروحیں انشاءاللہ العزیز ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو تھوڑی سی محنت ہے لیکن اس سے عالی شان اور مجرب عمل بفضل اللہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو اس عمل کی ضرورت نہیں تو اس کو آگے فارورڈ کر دیں ان لوگوں تک جن کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔